नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ऑन करें ताकि जैसे भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये सीरीज़ आपके लिए बेहद अच्छी साबित होगी। और जो हम ये क्वेश्चन लिए गए हैं ये प्रीवियस ग्रुप डी के क्वेश्चन है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो इन्हें आप समझने की कोशिश करें और अगर जानते हो तो बनाने की कोशिश करें। ऑथरेटिक क्वेश्चन है जो आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित है तो किया गया कार्य होगा। दोस्तों, आप समझो यहाँ कार्य पूछा गया है और बोला गया है कि 10 न्यूटन का बल भी बता रखा है और 5 मीटर विस्थापन भी दे रखा है। तो हमें कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने का फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे। आप लिख सकते हो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू क्या होता है दोस्तों, विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। ओके, क्या होता है, विस्थापन होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या W बराबर F इंटू एस लिख सकते हो। ओके, इस फार्मूले में आप जमाओगे आपको कार्य मिल जाएगा। और कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है। तो आपको जूल के साथ आंसर देना है तो न्यूटन वाले ऑप्शन को तो आप पहले से ही हटा सकते हो क्योंकि न्यूटन में इसका आंसर होगा नहीं। अब देखो हम जमाते हैं, हमें कार्य पूछा है तो कार्य की जगह पर कार्य रहने देंगे। और बल जो आपको दे रखा कितना, 10 न्यूटन, तो हम 10 लिखेंगे। और विस्थापन जो कि 5 मीटर दे रखा है। सबके सब ऐसा यूनिट में है, कोई चेंज नहीं करना है हमें, डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, 50। अब 50 कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो हम लेंगे जूल। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 जूल इसका होगा आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन कराए थे उसमें भी आए थे। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें और जी का मान आपको दे रखा है कितना, 10 मीटर सेकंड -2 दे रखा है। तो आप दोस्तों कार्य निकालने की बोला गया है तो कार्य, अब आप समझो अपने पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पे देखो 12 केजी यानी कि द्रव्यमान दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर की जो कि ऊंचाई दे रखी है। और जी का मान भी है यानी कि m है, g है, h है और आपको कार्य पूछा है। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी वाला यानी कि स्थितिज ऊर्जा का हम फार्मूला लगा सकते हैं। वो क्या होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है mgh, ये होगी स्थितिज ऊर्जा जो कि कार्य पूछा है, ये स्थितिज ऊर्जा का रूप में ले लेगा। और m जो कि द्रव्यमान है और g क्या है, जो कि गुरुत्व त्वरण है जो आपको दे रखा है। h जो कि हाइट दे रखा है आपको कितना, 1.5 मीटर। तो हम इसमें जमाएंगे और हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो देखो अब हम जमाते हैं। m अपन कितना दे रखा, 12, तो 12 केजी लेंगे, SI यूनिट के साथ है। ओके, और g का मान गुरुत्व त्वरण आपको 10 दे रखा, 10 लिखेंगे। और h जो कि हाइट आपको दे रखा कितना, 1.5 मीटर, तो हम लिखेंगे 1.5 मीटर। ओके, सब के सब SI यूनिट के साथ है, कोई चेंज नहीं करना है। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 120 इंटू 1.5 मीटर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 12×15 का 180 और 0.0 यानी कि 0.0। तो इसका आंसर होगा 180 जूल। क्या होगा, 180 जूल ही क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि कार्य पूछा है तो कार्य का मात्रा क्या होता है, SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो इसलिए आप दोगे जूल। आपको कार्य या ऊर्जा का भी पूछेगा तो भी ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल, वो भी याद रख सकते हो। तो आपको इसमें याद क्या रखना था, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh वाला फार्मूला याद रखोगे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला याद रखोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और दोस्तों ऐसा ना समझे कि ये एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट हर पार्ट में। तो क्या है कि दोस्तों एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, और दोस्तों चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कार का वेग आवर से 36 किलोमीटर आवर्स तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। दोस्तों कार के त्वरण की गणना बोला है, यानी कि त्वरण निकालने को बोला है। त्वरण क्या होता है, ए होता है और किलोमीटर आवर्स यानी किलोमीटर में दे रखा है।
अब दोस्तों चाल यहाँ पे किलोमीटर में हावर्स में दे रखी है, तो किलोमीटर हावर्स कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, हमें क्या बनाना होगा, इसे मीटर सेकंड में लेके आना होगा। उससे पहले आप जानें कि त्वरण निकालने का फार्मूला क्या होता है। इससे पहले की जो हम पार्ट कराए थे उसमें भी मैं आपको कराया था। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मेरा जो भी एक पूरी सीरीज़ है वो एक दूसरे पार्ट से रिलेटेड है, तो आप उन्हें भी देखें। तो देखें, ए निकालना हमें, यानी कि त्वरण निकालना, तो ए बराबर क्या होता है, बी माइनस यू बटा टी। अब ये बी क्या है, जो कि अंतिम वेग है, और ये क्या है, जो कि प्रारंभिक वेग है, और टी क्या है, जो कि समय। अब यही फार्मूले को हम यूज क्यों लिए, क्योंकि देखो हमारे पास दो दो गति दे रखी है, यानी कि वेग दे रखा है, तो दो दो गति इसमें भी है, यानी कि वेग है, और समय भी हमारे पास दे रखा 5 सेकंड, तो जो कि समय है, और ए बूझा यानी कि त्वरण बूझा, तो इस फार्मूले को हम लगाएंगे और हमें त्वरण मिल जाएगा। अब आप देखो भाई, बी माइनस यू करेंगे, यानी अंतिम गति क्या है 36, तो अंतिम लेंगे क्या है 36 से माइनस यानी कि प्रारंभिक गति क्या है 18। अब दोस्तों समझो, अब 36 से 18 घटाएंगे, क्योंकि ये किलोमीटर आवर्स में, इसे मीटर सेकंड में लेके आना होगा हमें पहले, क्योंकि ऐसा यूनिट के साथ लेके आएंगे। तो 36 से 18 घटाएंगे तो कितना जाएगा, और कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब 18 को हम क्या करेंगे, मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट के लेने के लिए तो हम इसे मीटर सेकंड में बनाएंगे, तो 5/18 से हम इसमें भाग दे देंगे। क्योंकि मीटर सेकंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर आवर्स को मीटर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से भाग देते हैं। तो हम देखो 18 से 18 गया, तो हमारे पास क्या बचा, 5 मीटर सेकंड। अब ये बन चुका 5 मीटर सेकंड। इसकी क्या होगी, जो कि गति यानी कि वेग हो गया, क्या होगा, गति यानी कि वेग हो गया। तो अब ये जो बी निकल के आया, यानी कि जो घटाने के बाद बी निकल के आया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी, जो कि अपने पास आया था 5, और बटा जो कि टाइम कितना, जो टी की जगह पर लिखेंगे 5, तो इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 1, क्या होगा 1। अब 1 तो होगा, लेकिन त्वरण का जो एसआई मात्रा क्या होता है वो भी याद होना जरूरी है आपको। वो क्या होता है, मीटर सेकंड -2, क्या होता है, मीटर सेकंड -2 होता है। या फिर आप इसको कर सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड। क्या लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हो, क्योंकि या तो आपको मिलेगा 1 मीटर सेकंड -2, या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी मिल सकता है। तो ये भी होता है त्वरण का ही, और ये भी होता है त्वरण का। और वेग का आपको पता है कि मीटर सेकंड -1 होता है। ओके, तो ये भी याद रखें। तो इसका आंसर फिलहाल क्या होगा, 1 मीटर सेकंड -2, क्या होगा 1 मीटर सेकंड -2। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों ऊंचाई ऊर्जा, अब आपने जो पहला क्वेश्चन किया था, सेकंड जो क्वेश्चन किया था, उसी आधार पे सेम उसी बेस पे बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, और उसमें हमें क्या बूझा था, उसमें हमें जो कि स्थितिज ऊर्जा बूझी थी, तो उसी आधार पर बनेगा, और वही फार्मूले से ये बनेगा। अब आप देखो, क्योंकि 12 kg हमारे पास द्रव्यमान भी है, और इसमें क्या बूझा है, ऊंचाई बूझा गया है। क्या बूझा गया, ऊंचाई बूझा है कि एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, यानी कि वो ऊंचाई हमें निकालना है। और वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, भूमि के संदर्भ में ऊंचाई ज्ञात करने को बोला है। तो अब आप क्या लगाओगे, वही पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाओगे। वो क्या होता है, mgh होता है, यानी कि ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, ये लगाएंगे। अब देखो m हमारे पास है कितना, 12 kg, तो m की जगह लेंगे 12 kg। ओके, और g का मान आपको दे रखा कितना, 10 मीटर सेकंड -2, तो g की जगह लेंगे 10 मीटर सेकंड -2। और ऊंचाई हमको निकालने को बोला है, तो ऊंचाई की जगह हम लिख लेंगे h। अब जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वो क्या है 600 जूल, तो हम सामने लिखेंगे 600 जूल। ये हो चुका। अब h लेके आने के लिए हम h बराबर इस तरह से लिख सकते हैं कि 600/120 कर सकते हैं। अब 120 से हम 600 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब जो h होती है, यानी कि हाइट होती है, वो किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। मीटर में क्यों लेंगे, तो ये रहा इसका आंसर, क्या होगा 5 मीटर इसका होगा आंसर। तो क्या है, 5 मीटर इसका हुआ आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। दोस्तों जो ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंटों ने ऐसे क्वेश्चन को प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी स्टूडेंटों ने छोड़ा होगा, क्योंकि समझ नहीं पाने की वजह से इस क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, इससे पहले भी हमने बताया भी था आपको। तो देखें,
क्वेश्चन क्या है वो देखें। और देखो 2.5 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर सेकंड -1 के वेग के साथ 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रति क्षैतिज वेग कितना होगा। क्या बोला, प्रति क्षैतिज वेग कितना होगा, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि वापस गोली पिस्तौल से गोली चलाई जाएगी तो क्या होगा, वो वापस टक्कर मारेगी, इसलिए माइनस में होगा। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा देखो माइनस में ही है सब के सब ऑप्शन, तो आप आंसर लगा सकते हो। पहले निकालना कैसे है वो देखें। तो आप क्या लिखोगे, इसका जो फार्मूला होता है उसके किस आधार पर लिखोगे, देखो क्योंकि प्रति क्षैतिज वेग निकालना है। तो देखो बुलेट गन क्या होता है, बुलेट गन यानी कि वेग, टोटल वेग जो भी वेग होगा वो, और आप लगाओगे एम यानी कि स्मॉल एम, ये क्या होगा स्मॉल एम, ये होगा गोली का क्या होता है, गोली का द्रव्यमान, क्या होगा द्रव्यमान, इनटू इसी एम के साथ ही ले रहे हैं दोस्तों, इनटू क्या लिखेंगे वेग, जो कि वेग आपको कितना दे रखा है 150 मीटर सेकंड -1, इनटू करेंगे कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या हुआ, ये हुआ गोली का बंदूक का क्या हुआ, बंदूक का द्रव्यमान, क्या होगा द्रव्यमान। बस ये आपको याद रखना है और आप ऐसे क्वेश्चन को विद सेकंड में बना सकते हो। देखो आपको पूछा क्या, प्रति क्षैतिज वेग जो भी होगा ये वेग होगा, और एम यानी कि गोली का द्रव्यमान। अब गोली का द्रव्यमान कितना दे रखा है 20 ग्राम, तो आप लिखोगे ऊपर 20 ग्राम। अब दोस्तों अब 20 ग्राम लिख रखा है और वेग कितना है जो आपको दे रखा है कितना 150 मीटर सेकंड से वेग गोली दागी जाती है, कितने से दागी जाती है 150 मीटर सेकंड वेग के साथ। तो आप लिखोगे 150 बटा क्या करोगे आप, अब जो बंदूक का वेग है क्या है, बंदूक का जो द्रव्यमान है वो कितना है 2.5 kg। अब 2.5 kg है 2500 ग्राम, डायरेक्ट से लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2500। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऊपर ग्राम में था क्या 20 ग्राम, तो नीचे भी क्या हमें ग्राम में बनाना है। तो जो 2.5 था तो डबल जीरो ले लिए, तो ये भी ग्राम में बन चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं ये टोटल ग्राम में बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो जीरो से इसमें ये जीरो से ये जीरो काट देंगे और ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, यानी कि ऊपर मिलेगा 30, क्या होगा 30 और नीचे मिलेगा 25। ओके, नीचे क्या मिलेगा 25। अब आप इसमें बाहर वो 25 दूनी 50, यानी कि कितना 1.2, क्या होगा 1.2 मीटर सेकंड -1, क्या होगा 1.2 मीटर सेकंड -1, इसका क्या होगा आंसर होगा। अब ये मीटर सेकंड -1 में ही क्यों होगा, क्योंकि ये वेग होता है, तो वेग क्या होता है मीटर सेकंड -1 में होता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। इसको अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर सेकंड -1 है, ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी। दोस्तों समय बूझा है, आपको गति यानी कि चाल दे रखा है और दूरी दे रखी है कितनी 7 किलोमीटर, कितनी दे रखी है भाई 7 किलोमीटर। तो समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा क्या होता है चाल होता है। जो आपके पास दे रखा है दूरी कितनी 7 है, तो 7 है और नीचे क्या चाल जो कि देखो 700 है मीटर सेकंड। अब दोस्तों ऐसा ही यूनिट नहीं है किलोमीटर, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमें मीटर सेकंड के बराबर यानी कि इसे मीटर में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1000 से भाग दे देंगे। तो अब ये ऐसा यूनिट समान हो चुके हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं ऊपर 7000 और नीचे लिख सकते हैं 700। जैसे ही हम 700 से 7000 में भाग देंगे तो ये जाएगा 10 बार। तो इसका आंसर क्या होगा 10 सेकंड। क्यों होगा, क्योंकि समय है, समय का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड होता है, तो 10 सेकंड इसका आंसर होगा। इस तरह से देख सकते हो। ये शिफ्ट में दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या है, देखो 30 मीटर सेकंड -1 की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। दोस्तों 30 मीटर सेकंड -1 यानी कि वेग दे रखा है, क्या दे रखा है वेग दे रखा है, और द्रव्यमान भी दे रखा है आपको, और गतिज ऊर्जा पूछा। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। क्या होता है हाफ mv², यही होता है क्या होता है ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, किसका गतिज ऊर्जा का ये फार्मूला है। तो इसमें लगाओगे आपका आंसर मिल जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी बूझा है, हमें गतिज ऊर्जा बूझा है, तो इसको रहने देंगे। अब हम लिखेंगे हाफ इंटू एम, जो कि आपको दे रखा है 2 kg इंटू 30 मीटर सेकंड -1।
अब बेग बी स्क्वायर यानी कि बेग का स्क्वायर करेंगे तो मीटर सेकंड माइनस का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 900। मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 900 क्योंकि यहाँ लिखा हुआ सूत्र में ही हाफ एम बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या 900। अब 2 से 2 गया तो क्या बचा 900, क्या होगा 900 होगा। अब गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 900 जूल इसका आंसर होगा। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आप ऑप्शन को ज़रूर देखें ऐसा यूनिट के साथ कि ऑप्शन में क्या क्या है, तो आप बिना सॉल्व किए भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वो कैसे देखो, 900 न्यूटन है तो न्यूटन किसका होता है बल का होता है या भार का होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें ऊर्जा निकालने तो ऊर्जा का हमें जूल में चाहिए। अब देखो 900 पास्कल ये किसका होता है दाब का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। जूल जो कि हमें चाहिए था वो ये हमारा आंसर ये था। और वाट किसका होता है शक्ति का होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।